में यीशु मसीह इस जगत में आने का मकसद क्या है, मानव प्राणी के लिए उसके आने से क्या फायदा है, कुछ बातों की ओर, उस सत्य की ओर हम ध्यान करेंगे। कारण उसका वचन कहता है, तुम सत्य जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जैसा स्तोत्र संहिता लिखने वाला ये भक्त कहता है, मुझ में शुद्ध मन उत्पन्न कर। एक सच्चा भक्त परमेश्वर की ओर से इच्छा करता है। परमेश्वर यीशु मसीह को एक जगह पर रखकर उसको चुम्बन लेने के लिए नहीं है, ये थोड़ा सत्य की ओर जाएंगे। और यीशु मसीह वो इस संसार में आकर दुख उठाया, हम सबके खातिर अपमान को सहा। आज वो परमेश्वर तुमसे और हमसे क्या अपेक्षा करता है, वो इस जगत को छोड़ जाने से पहले वो फिर आने के विषय में वो भी प्रतिज्ञा दी। और जाने से पहले, सूली पे चढ़ने से पहले, कुछ घंटे पहले उसने कुछ बातें किया, लोगों के लिए प्रार्थना किया। वो इस जगत को छोड़ जाने से पहले तुम्हारे और हमारे विषय में उसने चिंता किया, उसके विषय में, उस सत्य के विषय में। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये सुसमाचार थोड़ा ध्यान से गौर कीजिए। अब यहां पर ये हो सकता है मेरे से ज्यादा होशियार है, आप ध्यान से सुनेंगे, आप होशियार है या नहीं है आपको मालूम हो जाएगा। मैं किसी को नीचा नहीं, ये सुसमाचार आपसे विनती करता है। ये पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया, ये सुसमाचार हम सभी से विनती करता है एक बातों से। गलातियों पहला अध्याय में, इस वर्तमान बुरे संसार से अलग हो जाए। जब कभी तुम इस नया अध्याय को पढ़ते हो, ये नया अध्याय सिर्फ और सिर्फ एक एक शब्द, एक एक वचन हम सभी से विनती करता है। और ये सुसमाचार के जरिए तुमको और हमको उस अनंत काल की ओर, ये सुसमाचार रहने वाला इस मानव प्राणी से हर वचन हम सभी के सामने आकर विनती करता है, सिर्फ इसीलिए कि तुम और हम जो सब कुछ खत्म होने वाला वो संसार से प्रीति ना करें। और परमेश्वर चाहता है यीशु मसीह के जरिए तुमको और हमको ये संदेश मैं सब वचन से बताऊंगा। जितना समय मिलेगा मैं उतना समय में आपके सामने कुछ रखना चाहूंगा। बुद्धिमान से, आपकी बुद्धि से इस वचन को मत पढ़ो। परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करना चाहिए। हर एक सुसमाचारक एक वचन से आरंभ करता है, यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन से। हर कोई सुसमाचार देने वालों को यह वचन मालूम है, और यहां पर बैठे हुए हम सभी को और मुझे सुनने वाले सभी को यह वचन मालूम है। 3 अध्याय 16 वचन वहां पर लिखता है, पढ़ेंगे, कोई निकाल कर पढ़ेंगे। 3 अध्याय 16 वचन, यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। देखो, एक एक बातों पर हर एक वचन तुमसे और हमसे विनती करता है। अब जो मैं वचन बता रहा हूं, स्वर्ग में जो है पिता
देखो, जो पिता जो है, सिर्फ एक शब्दों से तुम और हम उसे जानते हैं, वो पिता है। उसका दूसरा नाम क्या है मालूम है? सर्वशक्तिमान। वो तुमसे हमसे विनती करता है इस सुसमाचार के जरिए। हर एक शब्द, हर एक वचन आपके सामने लाने पर वो वचन आपसे विनती करता है। वो नहीं चाहता, वो वचन नहीं चाहता कि आप इस वर्तमान, इस बुरे संसार के साथ जुड़ा रहे। ये उसकी इच्छा नहीं है। वो यहां पर लिखता है, पिता उसका प्रेम को बताया, उसका प्रेम क्या है, और अपना एक लौता पुत्र को इस पृथ्वी पे भेजकर, ये वचन यही बोलता है। तीसरा अध्याय 16 वचन को फिर एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। देखो, परमेश्वर ने जगत से, पिता ने, सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। आगे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, बस यही बात है, ताकि जो कोई, हम यहां पर बैठने वाले ये कहते होंगे, सुनने वाले ये कहते होंगे, मैं ये जानता हूं। मैं आज इसी बातों के विषय में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि यीशु मसीह को भेजने का मकसद क्या है। जो पाप से अनजान था, पाप क्या है नहीं मालूम, मत बोलो, वो परमेश्वर है, वो हमारे लिए कीमत चुकाया, वो हमसे प्रेम किया, वो उसके बाजू का बातों के विषय में हमने अभी पढ़ा। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता, जो परमेश्वर का क्रोध हम पर आना था, दंड हमें मिलनी थी, मगर पिता ने वो क्रोध अपना एक लौता पुत्र पर, उससे सूली पर चढ़ाया, उसने अपमान को सहा, सब प्रकार का दुख उठाया। वो अपना प्रेम इस मानव प्राणी के विषय में बताया। सूली पर बहता हुआ वो लहू, उसका प्यार लोगों को दिखाई दिया। बदले में परमेश्वर तुमसे और हमसे अपेक्षा किया। बाइबल बोलता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है, अगर तुम और हम, अगर उस फाटकों से, उस फाटक से अगर हम प्रवेश कर सकते हैं, तो सिर्फ इसीलिए कि उसने एक कीमत चुकाया है। इब्रानी की किताब 13 अध्याय में लिखता है, वो हम सब के खातिर एक कीमत चुकाया, इसलिए तुम और हम उस फाटक से प्रवेश कर सकते हैं। उसका अपना प्यार उसने दिखाया। मगर यीशु मसीह को कुछ घंटे पहले, वो मारा जाने से पहले, वो सूली पर चढ़ाए जाने से पहले, वो कुछ बातों को, जो लोग उसके साथ खड़े थे, उन लोगों के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना करते समय में कुछ शब्द, वो वचन तुम्हें हर बातों के विषय में याद दिलाएगा। यीशु मसीह तुम्हारे और हमारे विषय में चिंता भी किया। यूहन्ना 14 अध्याय में लिखता है, पिता के द्वारा भेजा गया यह वचन यीशु मसीह लेकर आया, वो तुम्हें और हमें दिया। और यूहन्ना 17 अध्याय में वो पिता से एक विनती करता है। वो विनती की ओर हम ध्यान करेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय 17
जॉन 17 14 वचन को पढ़ेंगे, सभी लोग गौर से सुनेंगे। मैंने तेरा वचन, देखो ये सुनते ही, मैंने तेरा वचन, ये सुनते ही मुझे ये मालूमात हो जाता है ये वचन पिता के द्वारा भेजा गया है। यहां पर बैठे हुए एक एक लोगों के लिए मैं जानकारी देता हूं, इस किताब में लिखा हुआ एक एक वचन पिता जो सर्वशक्तिमान कहलाता है उसने भेजा है। यहां पर लिखी हुई एक एक वचन तुमको और हमको बनाने वाला, वो बचाना चाहता है। ये वचन तुमको और हमको विनती करता है। इसलिए सुसमाचार हर वचन के पीछे तुमसे और हमसे विनती करता है, तुम इस वर्तमान बुरे संसार से। यहां पर लिखता है यीशु मसीह पिताओं से विनती करता है। 33 साल 6 महीने इस संसार में जिया और सूली पे चढ़ने से कुछ घंटे पहले वो पिता से विनती करता है। वो लोगों के बीच में भी उसने कुछ कहा, यूहन्ना 14 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं जगह तैयार करने जाता हूं। अरे ये बातें मुझे ये बताती है, वो बातें मुझे ये बताती है कि ये वर्तमान, ये पूरे संसार मेरा अपना नगर नहीं है। इब्रानी की किताब में है, इब्रानी की किताब निकालो, इब्रानी की किताब 13, इब्रानी की किताब 13 अध्याय 13। इब्रानी की किताब 13 12 वचन को पढ़ेंगे पहला। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा, उसने अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए। देखो जिस कारण उसने उसके अपने ऊपर निंदा उठाया, हम सभी उसके पास कहीं के लिए उठाया, तुम और हम उस पवित्र नगर से प्रवेश करें, उस फाटक को उसे प्रवेश करें। यह पिता का इच्छा। और यीशु मसीह बाहर, नगर के बाहर खड़ा रहकर दुख उठाया लहू के द्वारा, तुमको और हमको उसके साथ। इसलिए बोलता है इसीलिए आओ। क्या लिखता है फिर एक बार पढ़ो 14। इसीलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर। सबसे पहले जिस कारण उसने निंदा उठाया, वो निंदा वो समझने की कोशिश करेंगे। इब्रानी की किताब 10वां अध्याय 19वां वचन को पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, हिम्मत दिया है। जो उसने पर्दा पिता और हमारे बीच था, वो अर्थात अपने शरीर में से होकर, यीशु मसीह अपने शरीर को सूली पर देकर होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। तुमको और हमको वो स्थान पे खड़े होने के लिए योग्य बनाया है। मैंने ये बताया कि यीशु मसीह के अपमान होने से तुमको और हमको उस नगर में प्रवेश करने के लिए। इब्रानी की किताब 13 अध्याय निकालो, 13 अध्याय 14 पढ़ो। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं। यहां पर
ये सब दुख उठाने के बाद तुम और हम उसके जरिए उस पवित्र नगर में जाने के योग्य बनाने के बाद वो तुमसे, हमसे, इस कलीसिया से कहता है और क्रिस्ती कहने वाले सभी से ये कहता है, क्या बोलता है? यहां पर जो हम डेरा बनाया है ये अपना नगर नहीं, यानी कि वो क्या बोलता है? यहां पर हमारा नागरिक नहीं है। उसके आगे क्या लिखता है देखो, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। तुम और हम, लिखने वाला भक्त ये कहता है हम उस आने वाले उस नगर के खोज में है। तुमको और हमको यीशु मसीह उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा छुड़ाने का कारण क्या है? तुम और हम उस पवित्र नगर में प्रवेश कर सके। और दूसरी बात वो ये चाहता है कि जो नगर में तुम और हम रहते हैं वो हमारा हमेशा का रहने का स्थान नहीं, वरन आने वाला उस नगर के विषय में हम बात हुए हैं। और यीशु मसीह यूहन्ना 14 में यही कहता है, मैं जगह तैयार करने के बाद मैं फिर आऊंगा। तब तक यूहन्ना में लिखता है 14 में, मैं एक और सहायता करने वाला, एक पवित्र आत्मा तुम्हें सत्य मार्ग में ले चलने वाला, वो आत्मा तुम्हारे बीच भेजूंगा। ये कहा 15 अध्याय में कहा उसने, जब तुम मुझे ग्रहण करोगे संसार आपसे बैर करेगा। 16 वचन में कहता सत्य का आत्मा तुम्हें हर सत्य मार्ग में ले जाएगा। ये सब कहने के बाद 17 वचन में लिखता है, 17 अध्याय में 14 वचन में लिखता है, मैंने इन्हें जो वचन तूने दिया मैंने इन्हें दे दिया है। 17 अध्याय निकालो अभी, यूहन्ना 17 14 पढ़ो। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया। आमीन। सबसे पहला यह मालूमात होता है कि ये वचन किसके द्वारा भेजा गया है? पिता के द्वारा। किसको भेजा? यीशु मसीह को। यीशु मसीह के जरिए तुमको और हमको ये सत्य का ये वचन, इसमें लिखा हुआ एक एक वचन तुमसे और हमसे विनती करता है। और यीशु मसीह कहता है मैंने तेरा ये वचन इन्हें पहुंचाया है, यानी कि वो वचन को लेकर, ये वचन कहां का है? ये पृथ्वी का नहीं है। ध्यान से सुनो, जो वचन तुम आज सुनते हो, तुम जो वचन यहां पर पढ़ते हो, ये पृथ्वी का, ये संसार में रहने वाला ये नागरिक के लिए नहीं। ये नागरिक बाइबल बोलता है हम जो नगर में जीते हैं ये हमारा नहीं, आने वाला उस नगर के लिए हम बाढ़ चुके हैं। हम एक यात्री के समान इस संसार में है। यीशु मसीह कहता है मैंने तेरा ये वचन इन्हें पहुंचाया है, यानी कि बेचने वाला ये वचन किसी के द्वारा, कौन है वो? यीशु मसीह। किसी ने भेजा मतलब वो सर्वशक्तिमान पिता। वचन सामर्थ है, यीशु मसीह के जरिए भेजा गया यह वचन तुमको और हमको इस पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ एक एक वचन, एक एक बातें पिता के जरिए भेजा गया है। और अंतिम में कहता है मैंने तेरा वचन इन्हें, यानी कि पिता का इच्छा क्या है? यीशु मसीह को भेजा जाए और यीशु मसीह के साथ वो पार्सल तुम्हें और हमें दिया। ये प्रार्थना से ये मालूमात होता है कि पिता ने यीशु मसीह को भेजा और भेजने के समय में ये वचन का पार्सल तुम्हें और हमें दिया। और वो पिता से विनती करता है मैंने तेरा ये वचन इन्हें पहुंचा दिया। अभी इधर क्या होता है? पहुंचाने के बाद वो वचन क्या है?
वचन क्या है? यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे। 14 वचन, यूहन्ना पहला अध्याय 14 वचन। और वचन हाँ, देहधारी हुआ, देखो वचन देह बन गया, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। आमेन, हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एक लौते की महिमा। आमेन, हालेलुया। आज वो वचन पिता ने भेजा, वो आदि में क्या था? वचन था। वो वचन कौन है? यीशु मसीह। वो बोलता है तूने जो वचन दिया मैं इन्हें पहुंचाया, और जो लोग उस वचन को ग्रहण किया, देखो जो लोग उस वचन कहां का है? अब थोड़ा मुझे देखो, ये वचन कहां का है? ये वचन कौन लेकर आया? सबसे पहले बताइए कौन लेकर आया? मैंने बताया, इतना अच्छा से मैं चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं। ये वचन किसने भेजा? पिता ने। कौन लेकर आया? ये वचन कहां का है? स्वर्गीय। ये पृथ्वी पर लेकर आया। पिता से यीशु मसीह बोलता है मैंने तेरा वचन इन्हें पहुंचाया, और जो लोग इस वचन को ग्रहण किया संसार उनसे बैर किया। जब कभी तुम इस वचन को अपनाते हो, जब कभी तुम परमेश्वर की तरफ बढ़ते हो, तब तुम इस संसार का नागरिक में कम और राज्य, परमेश्वर के राज्य के नागरिक में बढ़ता जाते हो। ये वचन आपको परमेश्वर के नागरिक दर्शाता है, और ये संसार का नागरिक से घटता जाता है। मतलब समझ में आया? ये वचन तुमने अपनाया और संसार ने आपसे बैर किया। अब बाइबल अच्छा से लिखता है यूहन्ना 15 अध्याय में, 15 अध्याय निकालो, यूहन्ना 15 अध्याय 15, 18 पढ़ो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो, तुमको ये जानना चाहिए, तुमको ये जानकारी होना चाहिए कि उसने तुमसे पहले, यानी कि वो कहता है तुमने ये वचन को ग्रहण किया, संसार आपसे बैर किया। वो कहता है संसार आपसे ग्रहण करने से पहले उसने सबसे पहले किसे बैर किया? परमेश्वर यीशु मसीह से बैर किया है। क्योंकि आगे क्या लिखता है देखो, वो वचन हमें समझाएगा। फिर से पढ़ो 18। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो, तुमको ये जानकारी होना चाहिए कि उसने तुमसे पहले, यीशु मसीह कहता है उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यीशु मसीह कहता है मुझसे बैर रखा। आगे, यदि तुम संसार के होते, यदि तुम, ध्यान दो, यदि तुम ये वचन को, इस वचन को ग्रहण नहीं किए होते तो तुम संसार के होते। अब तुमने ये संसार में रहकर इस वचन को ग्रहण किया है, बाइबल बोलता है तुम अभी संसार के नहीं। ये वचन हर कदम पे आप पे विनती करता है, ये डालो। मैं जितना समझा पा रहा हूं बहुत कम है, और मेरे से सवाल करने के बजाय यीशु मसीह से सवाल करो। अच्छा से लिखता है, ये एक वचन मेरे लिए काफी है कि वो कहता है जो वचन तूने मुझे दिया मैंने इन्हें दिया, इन्हें पहुंचाया। इससे यह मालूमात होता है कि किसी ने भेजा है, और वो किसी और नहीं, सर्वशक्तिमान उसने भेजा है यीशु मसीह के जरिए। और वो बोलता है जिन्होंने इसे ग्रहण किया संसार उससे बैर किया, नफरत किया। वो पहले से बता दिया क्यों? तुम जैसा ग्रहण करते हो, चलते हो, तुम इस संसार से घटकर उसके अंदर बढ़ते हो। ये वचन तुम्हें इस संसार से घटता है। कोई बोलेगा हमेशा वही है क्या?
जब तुमको परमेश्वर से प्यार हो जाएगा, उसने अपना प्यार दिखाया, सूली पर अपना लहू को बहाया। वरन यूहन्ना 14 में 23वां वचन क्या लिखता है, देखो 23 और 24 क्या लिखता है, 14, 23, 24। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा। 21 से पढ़ेंगे, 21 से पढ़ो, थोड़े समझ में आएगा। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है। देखो, जिसके पास मेरे पिता ने भेजा है वो वचन अगर वो ग्रहण करता है, वो वचन वैसा है। वो क्या है, वापस पढ़ो। वो जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास परमेश्वर का भेजा गया वो वचन, भेजा गया वो वचन जिसके पास है, और वह उन्हें मानता है। अगर भेजा गया वो वचन को सुनकर अगर मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। आमीन। तुम कितना भी कहे तो मुझे उससे प्यार है, वचन ऐसा लिखता है 21वां वचन में। धोखा मत खाओ। अगर इन सब बातों से अगर तुम अनजान है, आज ये जानकारी परमेश्वर देना चाहता है और इसे पालो। शुरुआत वापस पढ़ेंगे। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, मैंने पूछा, मैंने बताया, पार्सल को किसने भेजा? आपने मुंह खोल के बोलिए, पार्सल को किसने भेजा? सर्वशक्तिमान पिता। वो पार्सल को लेकर आने वाला कौन है? यीशु मसीह। जब पार्सल को देने के बाद यीशु मसीह पिता से क्या विनती किया? जो पार्सल तूने मुझे दिया, मैं इन्हें पहुंचाया। इसके मतलब किसने भेजा है? सर्वशक्तिमान भेजा है। अभी यहां पर लिखता है 14:21 में क्या बोलता है? जो वचन, जो पार्सल आया था, वो क्या लिखता है? अभी पढ़ो। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास तेरा भेजा गया वो आज्ञा, वो आज्ञा तुमको और हमको विनती। इस वर्तमान गलाती की किताब, उधर हाथ रखो, गलाती की किताब, गलाती की किताब पहला अध्याय 4वां वचन 4 गलातियों पहला अध्याय 4। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। यीशु मसीह, उसी ने हमारे लिए अपने पापों की खातिर उसने अपने आप को दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार, पिता वो सर्वशक्तिमान, उसके पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। वो पार्सल बेचने का एक ही मकसद, सुनने वाला ग्रहण करेगा, इस संसार से घटता जाएगा और परमेश्वर के राज्य के विषय में बढ़ता जाएगा। जब वो बढ़ता जाता है, इस वर्तमान बुरे संसार से वो अलग होता है। उसका बेचने का, वो वचन का बेचने का मकसद और सुनने का, ये एक एक वचन, एक एक आराधना में एक एक वचन देने का मकसद तुमको इस वर्तमान, इस बुरे संसार से अलग करता है। डाउट नहीं होना चाहिए, ये डाउट नहीं, एकदम क्लियर बताया जाता है। पिता भेजा है, पुत्र यीशु मसीह लेकर आता है, और यूहन्ना 14:21 में कहता है, जो अभी निकालेंगे 14:21, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास पिता का भेजा गया वो पार्सल, ये वचन है, वह उन्हें मानता है। भेजा गया ये वचन को जो कोई सवाल नहीं करता है और जो कोई वो मानता है, वही मुझसे। देखो, कोई कभी कभी कोई क्या करता है, मगर मालूम, ये वचन को साथ साथ में वे लोग अपने वचन को जोड़ते हैं। निकल आओ भाई बहन, तुम और हम बेचने वाले के पास सवाल नहीं कर सकते हैं। वचन को बेचा गया है, तुम्हारे और हमारे विषय में जो प्यार है, वो प्यार तुमको और हमको ये वचन मिला है।
और परमेश्वर पिता चाहता है कि ये वचन यहाँ पर बैठे हुए हर मानव प्राणी, यही नहीं, यहाँ पर इस जगत में रहने वाला एक एक मानव प्राणी को ये पार्सल मिले। और जो कोई ये पार्सल को ग्रहण करता है उसी से ये मालूम होता है उनके अंदर पुत्र के विषय में प्यार है या नहीं। वो वचन वैसे ही लिखता है। फिर से पढ़ो अभी वो वचन। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है। अब भेजा हुआ ये पार्सल को सुनकर ग्रहण करता है, मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। वही व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है। वो व्यक्ति कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, नहीं, जो वचन लिखा हुआ है। कई लोग कई प्रकार का सवाल करता है जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता। ये 2014 साल पहले यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इस मानव के खातिर ये वचन तुम्हें और हमें दिया। इसे मानने वाला परमेश्वर पिता का वचन को मानने वालों को परमेश्वर यीशु मसीह कहता है वही मुझसे प्रेम करता है। अगर तुम मानते हो तो मुझसे प्रेम करते हो। तुम चल नहीं पाते हो दूसरी बात है, क्योंकि बाइबल बोलता है सभी पापी हैं, सभी लोग परमेश्वर की महिमा से बहुत दूर है। और यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हम सभी को उसके साथ मिलाया। उसने अपना प्यार दिखाया। यहां पर तुम्हारा और हमारा जिम्मेदारी है प्यार दिखाने का। उसने अपना प्यार दिखाया, सूली पर अपमान को सहा, सूली पर रक्त बहाया, पिता से मिलाया। यहां पर तुम और हम प्यार दिखाने का यही जरिया है और कोई जरिया नहीं है। तुम फोटो लगाओ, 4 बजे से लाइट लगाओ, बड़ा मंदिर बनाओ, परमेश्वर इससे खुश नहीं है। हम अभी स्तोत्र संहिता में पढ़ा, वो बलिदान से प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर के दृष्टि में योग्य बलिदान अपना स्तुति है, अपने आप को उसके वेदी पे रख देना। वो चाहता है कि तुम और हम इस वर्तमान इस बुरे संसार से हटकर उस वेदी पर हम अपने आप को रख दें। और वो ही कर सकता है, ऐसी बातें वो ही कर सकता है जो परमेश्वर का भेजा गया वो वचन को मानता है। और उसी से मालूम होता है कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है। इसी से मालूमात होता है। आगे क्या लिखता है देखो, 22 ने वो 21वां वचन इसी से मालूम होता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है, और जो कोई मुझसे प्रेम रखता है, उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, उससे प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा, और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। मैं स्वयं अपने आप को, जो कोई वचन को मानता है, मैं अपने आप को उसके लिए प्रकट करूंगा। 23वां वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, देखो, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। आमीन। इसमें लिखा हुआ वचन को मानेगा। जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा, लिखा हुआ ये वचन को मानेगा। जो कोई ये कहता मुझसे प्रेम है, वो इन वचनों को मानेगा। आगे क्या लिखता है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। आमीन। जो कोई इस वचन, देखो ये वचन को मानने वाले को क्या क्या प्रतिफल इस संसार में है। देखो, जो कोई मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम करता है। आगे, और हम उसके पास आएंगे। जिस किसी से वो प्रेम करता है वो उसके पास जाएगा, और उसके साथ वास करेंगे, और उसके साथ हम घर बनाएंगे। ये संसार में ये हो सकता है। वो आने से पहले वो ये चाहता है कि
जो वचन पिता के द्वारा भेजा गया है, ये वचन को आप माने और ग्रहण करें। और इसी से मालूम होता है कि तुमको और हमको परमेश्वर से प्यार है या नहीं। और परमेश्वर बोलता है, यहां बोलता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे वचनों को मानोगे। और परमेश्वर पिता उससे प्रेम रखेगा, और जो कोई जिस किसी से वो प्रेम रखता है वो व्यक्ति परमेश्वर के पास जाएगा और पिता उसके साथ घर बनाएगा, यानी कि वास करेगा, वो अपने घर पे वास करेगा। जो कोई भेजा हुआ ये वचन को अगर कबूल करता है, ग्रहण करता है, मैं इस संसार का नागरिक नहीं, पौल बोलता है वैसा। फिलिपी की किताब निकालो, फिलिपी की किताब 3 अध्याय 19वां वचन को पढ़ेंगे, 19-20। उनका अंत विनाश है। देखो, जो लोग इस संसार के लिए जीते हैं उनका अंत विनाश है। आगे, उनका ईश्वर पेट है। देखो, जो इस वचन को मानता नहीं है उसके लिए भगवान कौन है? पेट है। वो खाली इसके लिए जीता है। आगे, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। वे इस संसार में सिखाया गया इन बातों पर घमंड करते हैं। जिसकी कान हो सुनो, जिसके कान हो सुनो। परमेश्वर बचाना चाहता है। नहीं तो यहां पर लिखा है, नाश होने वालों के लिए, इधर लिखता है उसका ईश्वर कौन है? पापी पेट का सवाल है। वर्ड अच्छा यूज करते हैं। जिस किसी को परमेश्वर पे भरोसा नहीं है वो ये कहेगा, और जिस किसी को परमेश्वर पे भरोसा है वो कभी ये नहीं कहेगा, क्योंकि यहां पर लिखता है, वापस पढ़ो वो वचन, उनका अंत विनाश है। उनका अंत विनाश। उनका अंत, जो कोई वचन को नहीं मानता उनका अंत विनाश है। भेजा गया वचन कौन? वो हमसे प्यार किया, यीशु को भेजा, वचन को हमें दिया, पिता से विनती किया, मैंने तेरे वचन को इन्हें पहुंचा दिया, इन्होंने ग्रहण नहीं किया, और जिन्होंने ग्रहण किया संसार उनसे बैर किया, और जो लोग ग्रहण नहीं किया, यहां पर लिखता है उनका अंत विनाश है। और आगे क्या लिखता है? उनका ईश्वर पेट है। और वैसे लोगों के लिए उनके पास एक शब्द होता है, उन लोग एक ही बातों के लिए जीते। उनका ईश्वर, उनका भगवान पेट है। आगे क्या लिखता है? वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। वे अपनी लज्जा, परमेश्वर की शिक्षा को छोड़कर इस संसार का शिक्षा को मानकर, लज्जा की बातों को मानकर, वापस पढ़ेंगे वो बात, अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। अपनी लज्जा की बातों पर, इस संसार के सिखाए गए उस बातों पर वे लोग घमंड करते हैं। आगे क्या लिखता है? और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। आमीन। ये बात सच नहीं है? अगर हम ये बात को अगर कबूल करते, ये बात सच है, हमारा पेट ईश्वर है, ये संसार का सिखाया गया वो शिक्षा पर हम घमंड करते हैं, और उनका मन संसारिक बातों पर लगा हुआ है। वही लोग हैं इन वचनों को ग्रहण नहीं करता है। वही लोग हैं, उन लोग सवाल करते हैं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों बनाया। उनके मन में अगर पूछा जाए ये सब होगा, वे लोग सिर्फ इस पृथ्वी की बातों के लिए जीते हैं। उनका पेट ईश्वर है।
उनका ईश्वर कौन है? पेट है। मगर उस बीच में पौल क्या बोलता है? देखो क्या बोलता है 20, पर हमारे स्वदेश स्वर्ग पर है। आमीन। जो कोई परमेश्वर पिता का भेजा गया उस वचन को ग्रहण करता है, वो वक्त एक ही कहता है। क्या कहता है? 20वां वचन को पढ़ो। हमारा स्वदेश, हमारा स्वर्ग देश, स्वर्ग पर है। देश स्वर्ग पर है, स्वर्ग पर है। और हम एक उद्धार करता, हम एक उद्धार, हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाने वाला वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। आमीन। एक सच्चा भक्त परमेश्वर का वचन को ग्रहण किया हुआ वो एक ही कहेगा, मैं इस संसार का नहीं, वरन मुझे पवित्र ठहराने वाला, मुझे योग्य बनाने वाला वो यीशु मसीह के आने के बाज हो रहे हैं। ये कलीसिया का लक्ष्य होना चाहिए, भविष्य होना चाहिए। वचन को ग्रहण करने वाला भक्त यही कहेगा। इसलिए पुराने की किताब में कहता है, जिस संसार में हम रहते हैं ये हमारा नहीं है, हम यहां का सिटीजन नहीं है, हम यहां का नागरिक नहीं है, हमारा नागरिक स्वर्ग देश में है। वो कौन? जो परमेश्वर का वचन को मान लेता है, ग्रहण कर लेता है, गले लगा लेता है, उस पार्सल को बड़े आनंद के साथ कबूल करता है। संसार उससे बैर करता है। संसार के लोग, वहां पर लिखता है, उनका ईश्वर पेट है, लज्जा की बातों के विषय में घमंड करते हैं। वे लोग सांसारिक बातों के लिए जीते हैं। भाई बहन, सुनाया हुआ वचन इधर से उधर से किधर से निकाला नहीं, आपके सामने है। वो एक विनती बस हो गया, मेरे लिए काफी है। मैं ऐसे समझता हूं कि यीशु मसीह पिता से विनती किया, तेरा भेजा गया ये वचन मैं इन्हें पहुंचाया। वो बातें मुझे सिखाती है कि किसी ने भेजा और कोई और नहीं, मुझे बनाने वाला, मुझे पिता से मिलाने वाला वो यीशु मसीह लेकर आया। मेरे लिए अपमान सहा, उसने अपना प्यार दिखाया। मैं अपना प्यार दिखाना चाहता हूँ इस संसार में रहकर। मैं ज्योति की तरह जीना चाहता हूँ। मेरा पेट मेरा ईश्वर नहीं होना चाहिए। जिस अवस्था में परमेश्वर रखा है उस अवस्था में तुम और हम संतुष्ट रहना, यह पिता का इच्छा है। क्यों? हमारा यहाँ पर नागरिक नहीं है, हम यहाँ के नहीं हैं। आने वाला उस नगर के विषय में तुम और हम यीशु मसीह के द्वारा हम बाढ़, यीशु मसीह के आने का इंतजार में तुम और हम बाढ़ हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसके कान हो सुनो। सभी लोग उठेंगे।